समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान। दिल्ली अब भाजपा की हो चुकी है, परिणामों पर प्रतिक्रिया जल्दबाजी होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहां भी कमजोर बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली अब बीजेपी की हो गई है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों पर अंतिम टिप्पणी देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विवेक तनखा ने जबलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली चुनाव के बारे में कहा कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला था और किसका कितना वोट शेयर रहा है यह अंतिम परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दिल्ली की जनता ही यह तय करती है कि किसे चुनना है और किसे नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल में टीचर्स पहले से काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कराए। भाई एक्सपीरियंस है 10 से 20 साल के, वी आर रेडी वो कराए। यूजुअली प्राइवेट स्कूल्स में सर और प्राइवेट स्कूलों के बहुत से टीचर्स ने BELED और DLED कर लिया, क्योंकि 2-3 साल पहले 1 साल के लिए स्कीम निकाली थी। वो चाहें तो DLED कर सकते हैं, तो उनके लिए। अब मैं दिल्ली के नतीजे जब तक पूरे नहीं आ जाते तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर त्रिकोणीय संघर्ष था। अब किसका वोट शेयर कितना है ये तो अंत में पता चलेगा, और रेस्ट तो ये जनता है। जनता डिसाइड करती है कि हमको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। मगर दिल्ली के चुनाव को लेके बहुत सारे प्रश्न भी उठे हैं कि ऐसा भी बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट की थी, हमको बताइए कितनी कितने वोटर्स ने वोट दिया। उनने परसेंटेज दिया बट आंकड़े नहीं दिए, संख्या नहीं दी। इसको लेके भी बहुत अनरेस्ट था पॉलिटिकल पार्टीज में। सो लेट्स वेट एंड सी टिल इवनिंग। सर, ओबीसी आरक्षण में सर क्या लगता है आपको, सरकार ओबीसी का पक्ष ठीक तरह से रख पा रही है? देखिए, मैं अभी ओबीसी का जो एसोसिएशन है, रामेश्वर ठाकुर वगैरह ने मुझे मैसेज किया था और मैंने उनको बुलाया भी है कि आओ मेरे से डिस्कस करो कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो लेट मी सी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या ऑर्डर्स किए हैं, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स किए हैं, कौन से ऑर्डर्स विकेट हुए हैं। जब तक ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें बिना फुली इन्फॉर्म हुए मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में इन केसेस में पेपर होता था बट ऑन अ डेली बेसिस नहीं होता था। तो लेट मी फाइंड आउट। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।